प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं। आज दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए प्रोफेसर मैनेजर पांडे पर चर्चा करने जा रहा हूं। आलोचना में आधुनिकता बोध के प्रतिमान। ठीक। गोपालगंज बिहार के गांव लोहटी में जन्म लेने वाले मैनेजर पांडे का जन्म 23 सितंबर 1941 हमारे समय के सबसे गंभीर और जिम्मेदार समीक्षकों में है। दुनिया भर के समकालीन विमर्शों, सिद्धांतों और सिद्धांतकारों पर उनकी पैनी नज़र रहती है। उन्होंने हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना को सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के आलोक में देश, काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिक संपन्न और सृजनशील बनाया है। वैश्विक विवेक और आधुनिकता बोध उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषताएं हैं। साहित्य और इतिहास दृष्टि, शब्द और कर्म। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, आलोचना की सामाजिकता, हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान, आलोचना में सहमति असहमति, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा, अनभय सांचा आदि पांडे जी की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं। पांडे जी की पुस्तक भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य भक्ति आंदोलन की सामाजिक महत्ता और लोक भाषाओं तथा उसके साहित्य के प्रति उनकी रुचि का प्रमाण है। इसमें उन्होंने सूर के काव्य को समकालीन किसान जीवन से जोड़ करके देखा है। वे घोषित करते हैं कि हिंदी में सूर से बड़ा प्रेम का कवि दूसरा कोई नहीं है। हिंदी में सूर से बड़ा प्रेम का कवि दूसरा कोई नहीं है। सूर का वात्सल्य वर्णन अमानवीय व्यवस्था के बीच भी मनुष्य की मनुष्यता को जगाने और उसकी रक्षा करने में समर्थ है। सूर का भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग है। भक्ति आंदोलन और सूरदास काव्य प्रथम संस्करण की भूमिका से उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां थी। उनका निष्कर्ष है कि सूर की कविता हिंदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जातीय जीवन और सांस्कृतिक परंपराओं को व्यक्त करने वाली कविता है। वह हिंदी भाषा के जातीय रूप का निर्माण करने वाली, हिंदी साहित्य के जाति काव्य रूपों को विकसित करने वाली कविता है। सूर की कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह शास्त्र और सत्ता के आतंक से मुक्त है। इसलिए वह ऐसे आतंक से मुक्ति दिलाने वाली कविता भी है। पांडे जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक आलोचना की सामाजिकता 4 भागों में बटी है। आलोचना का समाज, संस्कृति की राजनीति, कविता का समय और उपन्यास का लोकतंत्र। जाहिर है इस पुस्तक में उन्होंने कविता, उपन्यास और आलोचना के साथ साथ संस्कृति की समस्याओं पर भी विस्तार से विचार किया है। उनके विमर्श की परिधि में साहित्येतर विषय भी शामिल रहते हैं। उनकी यह पुस्तक इसका प्रमाण है। इसमें उन्होंने जहां एक और लोकप्रिय साहित्य और मार्क्सवाद के संबंधों का विश्लेषण किया है, तो वहीं दूसरी ओर साहित्य के समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पर भी बल दिया है। इस पुस्तक में राजनीति की भाषा की राजनीति और भाषा की रात में मनुष्य आदि लेख बेहद विचार उत्तेजक हैं। पुस्तक की भूमिका में ही अपनी स्थापनाओं के संबंध में उन्होंने संकेत दे दिया है। वे लिखते हैं कि किसी भी समाज में आलोचना का स्वास्थ्य उस समाज के बौद्धिक वातावरण पर निर्भर होता है। अगर समाज का बौद्धिक वातावरण उन्मुक्त
और समाज धर्मी होगा तो आलोचना भी मूलगामी, उत्सुक, तेजस्वी, प्रश्नानुकूल और सत्यनिष्ठ होगी। लेकिन अगर बौद्धिक वातावरण रूढ़िवादी पीछे देखूं और सहमतिवादी होगा तो आलोचना वैसी ही होगी। हिंदी आलोचना के बेजान और बीमार होने का एक कारण हमारे समाज का वह बौद्धिक वातावरण है जिसमें साहित्यवाद का सहयोगी सहमतिवाद है। ऐसे वातावरण में पलने वाली आलोचना अगर असामाजिक होने हो या मतलब ऐसे वातावरण में पलने वाली आलोचना अगर असामाजिक हो तो आश्चर्य की क्या बात है। हिंदी आलोचना को असामाजिक बनाने में कुछ भूमिका उन आलोचकों की भी है जो अतिरंजना, सरलीकरण, धमकी, फतवा, आशीर्वाद और दुविधा की भाषा में आलोचना लिखते हैं। ऐसी आलोचना गैर जिम्मेदार होती है, इसलिए असामाजिक होती है। आलोचना की सामाजिकता भूमिका से उद्धृत उपर्युक्त कथन था। मैनेजर पांडे की आलोचना के केंद्र में साहित्य और आलोचना मनुष्य और समाज, सभ्यता और संस्कृति के प्रति इतिहास बोध और इतिहास दृष्टि है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में इतिहास के अंत की घोषणा की गई थी। पांडे जी का मानना है कि इतिहास का कभी अंत नहीं होगा। साहित्य और इतिहास दृष्टि पुस्तक में उन्होंने इतिहास विरोधी 8 आलोचनात्मक सिद्धांतों, प्रभाववादी, मनोवैज्ञानिक, नई समीक्षा, मिथकी और आदि बिंबात्मक, बिंबवादी, संरचनावादी, शैली वैज्ञानिक और सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना पर विचार किया है। उनकी यह पुस्तक अत्यंत लोकप्रिय है। इस पुस्तक में वे बताते हैं कि साहित्य की रचना और आलोचना की अधिकांश समस्याएं साहित्य के इतिहास की समस्याएं होती हैं। इसलिए साहित्य के इतिहास के बोध से ही ऐसी समस्याओं के समाधान खोजे जा सकते हैं। वास्तव में साहित्य विवेक के विकास के लिए इतिहास बोध आवश्यक है। इतिहास बोध के बिना साहित्य विवेक अंधा होगा और साहित्य विवेक के बिना इतिहास बोध लंगड़ा। साहित्य और इतिहास दृष्टि भूमिका पृष्ठ संख्या 5 पर आप लोग उपयुक्त कथन देख सकते हैं। यह पुस्तक न सिर्फ साहित्य इतिहास से जुड़े सैद्धांतिक प्रश्नों से हमारा परिचय कराती है, बल्कि इस पुस्तक में हिंदी आलोचना के 3 शीर्षस्थ आलोचकों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में बहुत ही गंभीर अंतर्दृष्टि के साथ विचार किया गया है। इसी तरह साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका में इस विषय पर अपने ढंग की एक मात्र पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने हिंदी में साहित्य के समाजशास्त्र की अवधारणा को पहली बार विकसित किया। इस पुस्तक के बगैर हिंदी में इस विषय पर अध्यापन की कोई भी परिकल्पना अधूरी रहेगी। मैनेजर पांडे कहते हैं कि हिंदी में कुछ आलोचकों ने अपनी सुविधा को सिद्धांत बनाकर यह घोषणा कर दी है कि आलोचना तो केवल व्यवहारिक होती है। अगर यही सच होता तो न तो भारतीय समाजशास्त्र विकसित होता, न पश्चिम का साहित्य चिंतन। कल्पना कीजिए कि यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य आलोचना से संबंधित सैद्धांतिक निबंध नहीं लिखे होते तो हिंदी में कविता की आलोचना का आधार और ढांचा कैसे निर्मित होता। यही नहीं, अगर मुक्तिबोध ने अपने समय के साहित्य संबंधित सैद्धांतिक सवालों पर सोच विचार न किया होता तो उसके बाद की साहित्यिक समझदारी का क्या हाल होता। बिना सैद्धांतिक समझ के व्यवहारिक
आलोचना अंधी होती है और बिना व्यवहारिक आलोचना के सैद्धांतिक चिंता बंधा बंध्या मतलब बाँझ बंध्या। आलोचना में सहमति असहमति भूमिका से उद्धृत पंक्ति कथन है। मैनेजर पांडे की आलोचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी अनुसंधानपरक दृष्टि है। इसके कारण उनकी आलोचना की प्रामाणिकता में किसी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। उनका मानना है कि आलोचना में असहमति स्वाभाविक है, किंतु उसके पीछे तर्क और प्रमाण होने चाहिए। वे लिखते हैं कि आलोचना में चाहे सहमति हो या असहमति, उसका आधार और सप्रमाण होना जरूरी है, तभी सहमति या सहमति विश्वसनीय होती है। सहमति विश्वसनीय होती है। आलोचना की विश्वसनीयता को सबसे अधिक खतरा होता है मनमानेपन से। आलोचना की विश्वसनीयता को सबसे अधिक खतरा है। आलोचना में तर्क वितर्क खंडन मंडन आरोप प्रत्यारोप के लिए जगह होती है, पर उतनी ही जितनी विचारशीलता में सत्यनिष्ठा और सच्चाई के लिए जरूरी है। आलोचना सहमति या असहमति के नाम पर मनमाने की बात नहीं है, मनमानेपन की बात नहीं है। जब आलोचना में मनमानेपन का विस्तार होता है तो वह गैर जिम्मेदार हो जाती है। गैर जिम्मेदार आलोचना से वैचारिक अराजकता पैदा होती है। आलोचना में सहमति असहमति का संतुलन तब बिगड़ता है जब खुद को सही मानने की जिद दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश बनती है। आलोचना में सहमति असहमति पृष्ठ संख्या 5 भूमिका से उद्धृत कथन है। प्रेमचंद्र मैनेजर पांडे के सर्वाधिक प्रिय लेखक में से हैं। उनकी पुस्तक आलोचना की सामाजिकता में प्रेमचंद्र पर केंद्रित उनके 2 महत्वपूर्ण लेख हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यास को लेकर भी उन्होंने गंभीर काम किया है। भारतीय उपन्यास की भारतीयता उनका गंभीर आलोचनात्मक लेख है। उपन्यास पर लिखते हुए उन्होंने प्रेमचंद से लेकर फणीश्वर नाथ रेणु, रुद्रनाथ सिंह, मैत्रेयी, पुष्पा, संजीव और गीतांजलि श्री के उपन्यासों पर भी लिखा है। उपन्यास और लोकतंत्र में मैनेजर पांडे लिखते हैं उपन्यास केवल यथार्थ की खोज और उसकी गति की पहचान का आख्यान नहीं है, वह संवेदनाओं की तलाश का आख्यान भी है। उसमें वर्तमान की सीमाओं के बोध के पार जाने की आकांक्षा के कारण संभावित संसार की रचना की कोशिश भी होती है। उपन्यास के माध्यम से ऐसी निर्मित की जाती है जो पाठकों को वास्तव में संभव लगे। ऐसी दुनिया रचने वाला उपन्यासकार ही संभावना का व्याख्याकार भी कहा जा सकता है। आजकल ऐसे उपन्यास लिखे जा रहे हैं जो पूंजीवाद की बर्बरता से मुक्त की आकांक्षा के कारण एक बेहतर दुनिया की कल्पना पाठकों के सामने रखते हैं। आलोचना की सामाजिकता पृष्ठ संख्या 243 से उद्धृत पंक्तियां हैं। उक्त समीक्षात्मक पुस्तकों के अलावा मेरे साक्षात्कार मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ तथा परिसंवाद जैसी कृतियों में भी उनकी समीक्षा संबंधित मान्यताएं व्यक्त हुई हैं। इन कृतियों में उनके साक्षात्कार तथा समय समय पर उनसे किए गए संवाद संकलित हैं। पांडे जी ने आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कृतियों के उद्धार और उनके संपादन का सराहनीय कार्य किया है। मुंशी नवजादिक श्रीवास्तव द्वारा लिखित लगभग 30 देशों की आज़ादी के संघर्ष का इतिहास और गुलाम मुगल बादशाहों द्वारा रचित ब्रज भाषा काव्यों का संकलन और संपादन उनकी अमूल्य देन है। उन्होंने बंगाल लेखक सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेरे कथा के प्रकाशन 1904 के 100 साल पूरे होने पर उसका बाबूराव विष्णु पराड़कर द्वारा
गए हिंदी अनुवाद देश की बात को एक विस्तृत भूमिका के साथ प्रकाशित किया। इसी तरह उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बहुचर्चित पुस्तक संपत्ति शास्त्र की भी विस्तृत प्रस्तावना लिखी और उसे प्रकाशित कराया। नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन की चेतना के साथ पूंजीवाद साम्राज्यवाद विरोधी उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है। हिंदी नवजागरण के बारे में उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है और वे उसे बांग्ला नवजागरण अथवा मराठी नवजागरण से भिन्न रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि बंगाल या महाराष्ट्र के नवजागरण के नायकों की तरह समाज सुधारक नहीं थे। हिंदी नवजागरण की चेतना हिंदी के साहित्यकारों की कृतियों में व्यक्त हुई है। मुगल बादशाहों की हिंदी कविता उनके द्वारा संपादित और संकलित एक नए तरह का शोधपूर्ण कार्य है। संकट के बावजूद पुस्तक में उनकी साम्राज्यवाद विरोधी चेतना को देखा जा सकता है। इसी तरह सिवान की कविता जैसी पुस्तकें साहित्य को अभिजनवाद से मुक्त करने के प्रयास की तरह की जा सकती है। हाशिए के समाज की समस्याओं और साहित्य को लेकर भी वे लगातार सक्रिय रहे हैं। दलित साहित्य के संदर्भ में उनके दर्जनों आलेख हैं जो पुस्तकाकार संपादित होकर आ चुके हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में जो नई समस्याएं जन्म ले रही है उन पर भी वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं जिन्हें उनके साक्षात्कारों में सहज ही देखा जा सकता है। संवाद परिसंवाद और चर्चा परिचर्चा में भी मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आलोचना लिखते समय पांडे जी की दृष्टि बहुव्यापक होती है। साहित्य को सामाजिक संदर्भ में रखकर आकलन करने वालों में पांडे जी अग्रणी हैं। भारतीय और पाश्चात्य दोनों साहित्यों के गंभीर अध्येता पांडे जी की आलोचना दृष्टि तार्किक और वस्तुनिष्ठ है। मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक के साहित्य का प्रामाणिक विश्लेषण उन्होंने किया है और वे आज भी समीक्षा लेखन में संलग्न हैं। पांडे जी की आलोचना भाषा में दार्शनिक गंभीरता और समाज का अद्भुत संयोग है। जहां वे सैद्धांतिक बहस में शामिल होते हैं वहाँ भाषा दार्शनिक रूप ले लेती है और जहाँ वे व्यवहारिक आलोचना में रहते हैं वहाँ भाषा किसी वेगवती पहाड़ी नदी का रूप ले लेती है। बिल्कुल सहज निर्मल। लेकिन इस संदर्भ में यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे जहाँ जाते हैं वहाँ भाषा रूपी नदी के वेग को अपने ढंग से मोड़ लेते हैं। आलोचना की सामाजिकता के फ्लैप से निश्चित ही हिंदी आलोचना को स्तरीय बनाने और उसे समृद्ध करने में मैनेजर पांडे की भूमिका बहुत अधिक है। वे आज जीवन के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात उनका 80वां जन्म दिवस यह था। आलोचना को उनके महान योगदान का स्मरण करते हैं। आलोचना को उनके महान योगदान का स्मरण करते हैं और उनके